जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज है तारीख 14 और बार है बुधवार। आज के दिन वैसे हमारा गैप रहता है और अंशु पहलू जो है वो कल आ गया था और दिन भर की जो तमाम अपडेट थी ना भरतपुर संभाग की वो मैंने कल आपको दिखा दी थी, लेकिन आज आना पड़ा। और क्यों आना पड़ा उसका एक बहुत बड़ा वजूहात था, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मास्टर प्लान 2035 और आज दिन भर जो कुछ भी घटनाक्रम गंगापुर सिटी में हुआ उसको लेकर के जो व्यापारियों में या आम जन में जो गलतफहमियां हैं या आक्रोश है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। आज चला नगर परिषद का पीला पंजा और मैंने अभी शाम को जब मैं आया, आउट ऑफ सिटी था मैं, और शाम को जब मैंने देखा कि साहब हर जगह से टीन शेड हटा दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं और अतिक्रमण हटा दिया गया है। देखिए, अतिक्रमण एक नासूर है और ना सिर्फ गंगापुर सिटी के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। बड़े बड़े चैनल बहुत पहले से इस चीज़ को दिखाते आ रहे हैं कि सर आने वाले दिनों में अतिक्रमण जो है ना वो बहुत बड़ा नासूर और बहुत बड़ी बीमारी बन करके उभरने वाला है। अगर इसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करता है तो बिल्कुल हम उसका दिल से सलाम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है सर, ज़मीनें उतने हिसाब से नहीं बढ़ रही हैं। पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो अतिक्रमण का हटना बहुत ज़रूरी है, ये सही बात है। जी न्यूज़ पोर्टल भी लगातार इस मुद्दे को उठाता आया है कि साहब उदय मोड़ की बात कर लो, ईदगाह मोड़ की बात कर लो, कैलाश टाकीज़ की बात कर लो, इतना ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका है सर कि सड़कें गायब हो चुकी हैं, आम आदमी का चलना भी दुश्वार हो चुका है। तो अतिक्रमण नासूर तो बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अतिक्रमण का विकल्प क्या है, इसको हटाया कैसे जाए या फिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन है क्या। देखिए, अतिक्रमण के बारे में अगर बात की जाए तो कल मैंने एक आंकड़े आपके सामने पेश किए थे कि अगर राजस्थान की वन भूमि का बात किया जाए या उसके अतिक्रमण की बात की जाए, 13,000 जो हेक्टेयर भूमि है उससे ज़्यादा, 13,000 से ज़्यादा हेक्टेयर भूमि जो है ना उस वन भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। ना लोगों ने चारागाह छोड़े, ना लोगों ने शमशान घाट छोड़े, ना लोगों ने कब्रिस्तान छोड़े। और अतिक्रमण का जो मकड़ जाल है ना सर वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अतिक्रमण हटना चाहिए, लोगों को आने जाने रहने इसकी सुगमता मिलनी चाहिए। मगर अतिक्रमण, देखिए, सफल और असफल आदमी के बीच में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि जो आदमी सफल है उसके काम करने का तरीका अलग है और जो असफल है उसके काम करने का तरीका अलग है। लड़ाई सिर्फ तरीकों की है सर, आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है सर, पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को जोड़िए, और जितने हमारे व्यापारी हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इस आज की जो डिबेट है, हमारी परिचर्चा है, इसको भेजिए। क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसका विरोध किया था, धरना भी दिया और व्यापारियों का समर्थन भी किया कि अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए। क्यों नहीं हटना चाहिए? मैं पूर्व विधायक मान सिंह जी से ये पूछूंगा कि क्यों नहीं हटना चाहिए। जो बीमारी इस शहर के लिए नासूर बनती जा रही है वो अतिक्रमण क्यों नहीं हटना चाहिए, उनका अपना पक्ष क्या है। दूसरी बात, मास्टर प्लान 2035 बहुत बढ़िया साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि पिछले मास्टर प्लान का अंजाम क्या हुआ? क्या उसका कोई ब्यौरा दे सकते हैं आप मुझे? पिछले मास्टर प्लान में क्या हुआ था? कितने अतिक्रमण आपने हटाए, कितनी सड़कों को आपने चौड़ा किया, कितना इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने मजबूत किया? नहीं किया। जब पिछला मास्टर प्लान आपका पूरा नहीं हुआ तो मास्टर प्लान 2035 क्या है? मैं इसको लेकर के सब कुछ क्लियर आज करने भी वाला था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो सभापति महोदय हैं उनका जो फ़ोन है वो नहीं लग पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है, वरना मैं सबसे पहले उनसे ये पूछता कि सर ये मास्टर प्लान 2035 है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अलादीन का ऐसा चिराग है कि जितना रगड़ेंगे और बाद में जाकर के एक ऐसा जिन निकलेगा जो व्यापारियों के लिए मुसीबत बन जाएगा, शहर के लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा। अतिक्रमण क्या अब से पहले नहीं हटाए गए थे नगर परिषद के द्वारा? हटाए गए थे, मगर तरीका क्या था?
तरीका ये था कि उनको सूचनाएं दी गई थी, उनको नोटिस दिए गए थे, अनाउंस किया गया था और उसके बाद में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। पैंडेमिक सिचुएशन 1.5-2 महीने जो कोरोना चलाना सर, उसके बाद में बड़ी मुश्किल से तो ये व्यापारियों की दुकानें खुली हैं, ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। और फिर आज आनन फानन में प्रशासन वहाँ पहुँचा और लोगों के टीन शेड हटा दिए, लोगों के जो अतिक्रमण थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया। व्यापारियों को तो पता ही नहीं था कि आज ऐसा होने वाला है, तो फिर क्यों हटाया गया ये अतिक्रमण? और अगर हटाना ही था तो सर अभी तो 22 तारीख तक की तो डेट आपने आपत्तियों के लिए दी है 2035 के मास्टर प्लान में, उतना तो इंतज़ार आप कर लेते। और सबसे अच्छी बात या चौंकाने वाली बात, हमारे सभापति महोदय यहाँ मौजूद नहीं है सिटी में। कुल मिलाकर के ये है सर कि कहानी वही प्याज के छिलकों वाली है कि जितना इनको निकालने का प्रयास करेंगे ना, छिलके पर छिलके, परतों पर परत निकलती जाएगी। और अतिक्रमण का आज का जो मुद्दा है ना, यही हमारी परिचर्चा का विषय है। तो उम्मीद करता हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और इस मुद्दे को आज हम क्लियर करेंगे कि सर इन दिनों शहर में चल रहा है तो आखिर चल क्या रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर। ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी है और पता नहीं आप कौन सी पटरी का इस्तेमाल कर रहे हो, ये समझ में ही नहीं आ रहा लोगों के। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और फिर जो पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी, उनने उनका समर्थन किया। राजनीतिक रंग तो नहीं दे रहे हैं कहीं, वो भी क्लियर होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इतना जानते हैं आम आदमी के हितों का ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए, चाहे वो व्यापारी हो चाहे आमजन हो। चलिए अब सबसे पहले तो मैं इन मुद्दों को लेकर के परिचर्चा करूंगा पद्म जी से। पद्म जी, अब दिन भर पूरा आपने लाइव चलाया और मुझे ये बताइए क्या कुछ तथ्य निकल करके आए, ना सिर्फ एक पत्रकार के रूप में बल्कि एक पार्षद के रूप में, आज क्या देखा आपने? अच्छा जी, ये एक मामला था, ये जब प्रशासन ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहता था, लेकिन ये मूंछों की लड़ाई मानो या अपने लोग बाग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे वो कहावत है ना, एक दूसरे के सुख से दुखी दूसरे। जब प्रशासन मुद्दई मोड़ पर पहुंचा तो प्रशासन की इतनी बड़ी कार्रवाई की मंशा नहीं थी, लेकिन जब प्रशासन की था जो जिसका ज़्यादा बड़ा अतिक्रमण उसको हटाया जाए। जब एक अतिक्रमण को जब उन्होंने हटा दिया तो बाद में जब आगे बढ़ने लगे, जब वो आगे दुकानदार खोलने लगे, अपना अतिक्रमण हटाने लगे, तो उन्होंने कहा हटा लो। फिर बाद में इस बात को लेकर प्रशासन से जिनका अतिक्रमण हटाया गया उनकी उनसे भिड़ंत हो गई, आपस में तू मैं हो गई कि भाई हमारा तो हटा दिया, इनका क्यों नहीं हटाया। उन पर भेदभाव जब प्रशासन पे आरोप लगाने लगे तो प्रशासन ने सभी के साथ में कार्रवाई मजबूरन करना पड़ा, नहीं ऐसी प्रशासन को कार्रवाई करनी नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ पद्म जी, आप तो पहले भी पार्षद रहे हैं, अब से पहले जब भी नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है तो पहले सूचना या अनाउंसमेंट माइक के द्वारा होता था? बराबर 1-2 दिन बराबर अनाउंसमेंट होता था और बराबर नोटिस भी दिया जाता है, पर बाकी अनाउंसमेंट जरूर होता था अतिक्रमण हटाने से पहले। और व्यापारी सहयोग करते थे, व्यापारी ने बराबर सहयोग किया। और जो रही टीन की बात, तो पहले के जो एसडीएम साहब थे माननीय विजेंद्र जी, तो उनसे पहले के जो प्रशासन था विजेंद्र जी एसडीएम साहब थे, तो उन्होंने सहमति से ये किया था कि 4 फुट की टीन लगेगी इसमें और बाकी के ज़्यादा टीन कोई नहीं करेगा। और इसी बात को लेकर वो टीनें लगाई व्यापारियों ने। ठीक है। अच्छा कहानी में एक ट्विस्ट और है, और ट्विस्ट क्या है मैं आपको एक क्लियर बता देता हूँ, और ट्विस्ट ये है फुटपाथ। अब मुझे ये बताइए फुटपाथ किसको मानते हैं आप? जो नाले पर जिस तरह की क्रॉस वो लगाई गई है, बस स्टैंड पर आप उसकी हालत देखना सर, जैसे एनाकोंडा घूमता है ना, यूं इस तरह का फुटपाथ बनाया गया है पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा। मैं बिल्कुल खुल करके कह रहा हूँ इस बात करूँ। आपका कोई क्राइटेरिया तो होगा सर, नाले कैसे बनाते हैं आप, फुटपाथ कैसे बनाते हैं आप, और अगर आपने फुटपाथ बनाया है तो क्या उसके साथ में बैरिकेड्स लगाए आपने? व्यापारी को पता ही नहीं है मुझे कितना आगे बढ़ना है और कितना मेरी सीमा है। आज आप उसी को मानक मान करके चल रहे हैं। आपने तो दुकानों में और घरों में जो है वो नाला घुसा दिया सर। इस शहर को अगर देखना है ना और इस शहर के अतिक्रमण को हटाना है तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा आपको कि इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या।
बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो इस शहर की है क्या। पीला पंजा चलाने से काम नहीं चलेगा सर, बैठ करके बात करनी पड़ेगी। और शहर का एक मास्टर प्लान अगर आपको बनाना है तो व्यापारियों से और आमजन से आपको विचार विमर्श करना पड़ेगा। कहीं सड़कों की चौड़ाई 30 फीट है, कहीं सड़कों की चौड़ाई आपने 18 फीट रख दी। कॉलोनियों में आप जाकर के देख लेना सर, जो नए भवनों का निर्माण हो रहा है ना, जिन मकानों का निर्माण हो रहा है, वहाँ जाकर के देखना कितने नियमों का पालन किया जा रहा है। वहाँ जाकर के देखना कि उनकी दासाबंदी कितनी ऊंची है। क्या गया कभी कोई नगर परिषद का? हाँ गया, मगर वही बात है ना साहब कि टेबल के नीचे से सब कुछ होता है, ले दे करके सब कुछ सेटल हो जाता है और उसके बाद में वो अतिक्रमण जो है ना वो स्थायी का रूप ले लेता है। और ये काला सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। अतिक्रमण का विरोध नहीं करते हम, बिल्कुल ये बहुत बड़ा नासूर है और अतिक्रमण हटना चाहिए। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, ज़्यादातर उदय मोड़ की समस्या मान के चलो या नेहरू पार्क की समस्या मान के चलो, वहाँ पर अधिकतर जो दुकानदार किराए से रहते हैं तो वो क्या है, ठेला लगवाने के पैसे लेते हैं। बिल्कुल किसी से 5,000 रुपये महीने लेते हैं, चल रही है 5,000 रुपये महीने लेते हैं, किसी से 6,000 रुपये लेते हैं। तो आधी तो रोड को तो वो ही घेर लेते हैं। नहीं वो भी है, ये तो हम मुद्दा उठा ही रहे हैं। इसके अलावा एक बात मुझे बताइए, सभापति महोदय ने आते ही सबसे पहले तो टेम्पो स्टैंड निर्धारित कर दिए। क्या आप टेम्पो उसी स्टैंड के हिसाब से चल रहे हैं? नहीं चल रहे। आपने कहा उदय मोड़ पर जितने ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, साहब इनको नेहरू जो वो है नेहरू रोड, वहाँ पर हम फिक्स कर देंगे। क्या आपने किया? नहीं किया। जिस नेहरू गार्डन से हम आपको रोजाना लाइव दिखाते हैं, आप देखना सर इसके आसपास कितने ठेले लगे हुए हैं, कितने सारे फल फ्रूट के ठेले लगे हुए हैं। मैं गरीबों का विरोधी नहीं हूँ सर, मगर हर चीज़ का एक सिस्टम होता है सर, हर चीज़ की एक व्यवस्था होती है। ये नहीं कि सिक्के का सिर्फ एक पहलू देख लिया, प्रशासन ने आदेश निकाल दिया, बिल्कुल पीला पंजा चला दो और चद्दरों को और टीन शेड को तोड़ दो और अतिक्रमण हमने हटा दिया। अच्छा, व्यापारी भी कम नहीं है, व्यापारी भी कम नहीं है, वो खुद भी दोषी हैं। जो ही नगर परिषद के कर्मचारी गए, वापस टेबल कुर्सी वहीं जम गई, है ना। जैसे हमने रजिस्ट्री करा ली उस चीज़ की, और फिर चिल्लाती भी वही हैं, अरे साहब सड़कों पर निकलने के लिए जगह नहीं है। जगह घेरी किसने? अतिक्रमण किया किसने? जब से ये चैनल चला है और जब से मैं इस चैनल पर आने लगा हूं, मैं हमेशा व्यापारियों से एक रिक्वेस्ट करता आया हूं, सर ट्रांसपोर्ट का जो भी आप सामान मंगवाते हैं दिन में अपने बाज़ार में, प्लीज़ उसका एक टाइम निश्चित कर दीजिए कि सुबह 8 बजे से पहले मुझे मंगवाना है और शाम को मुझे 5 बजे बाद मंगवाना है। क्या करते हैं व्यापारी ऐसा? नहीं करते। दिन भर ठेलियों में आपका ट्रांसपोर्ट का माल आता रहता है और ट्रैफिक जाम होता रहता है। और आज आप चिल्ला रहे हैं कि साहब हमारा अतिक्रमण हटा दिया। क्यों किया आपने अतिक्रमण? कई सवाल हैं सर जिन पर दोनों पक्षों को सोचना पड़ेगा, चाहे वो प्रशासन हो चाहे व्यापारी हो। और इन चीज़ों को लेकर के अब मैं बात करूंगा पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी से, जिन्होंने इसको लेकर के विरोध भी जताया है और प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। बिल्कुल आम आदमी की आवाज़ उठनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अजय जी, आज दुकानदारों को काफ़ी नुकसान भी हुआ। जैसे उन्होंने पीला पंजा चला, हाँ तो बिल्कुल, कम से कम एक दुकानदार का 15-15, 20-20 हज़ार का नुकसान हुआ। जैसे पंजा चलता ही शटर भी लोगों की बहुत ज़्यादा खराब हुई हैं। उससे क्या, जैसे वो खींची थी टीन तो वो शटर भी बाहर आ गई, बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं। कम से कम एक दुकानदार का 15-15, 20 हज़ार का नुकसान हुआ आज। नहीं, उस बारे में जैसे एसडीएम साहब का या प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना था पदम जी? उन्होंने कहा कि जो भी पहले मुख्य चौराहों का जो मेन मकसद तो वही था, पहले ये जो अतिक्रमण ज़्यादा ही कर रखा है। बार बार में लोग प्रशासन के पास, एसडीएम साहब के पास शिकायत करते हैं, साहब रास्ता नहीं है निकलने को, बार बार जाम लगता है। तो एसडीएम साहब को कोई वो तो है नहीं है कि यहाँ पे घर बना के ही रहना है। हाँ नहीं, बिल्कुल वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आम पब्लिक की तो शिकायत करती है उनको, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से वो आज टीनों को जो हटाया गया था, थोड़ा सा उसमें व्यापारियों में रोष व्याप्त है इस बात को लेकर। थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए था। नहीं, अच्छा कुल मिलाकर के ये है। अच्छा, आप पार्षद भी हैं, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था। हेलो, हाँ मान सिंह सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ मान सिंह सर, लाइव हैं आप इस वक्त जी न्यूज़ पोर्टल पर और दर्शक आपको सुन भी रहे हैं। और आज का जो मुद्दा था ना सर, दिन भर पूरे शहर में गहमा गहमी रही है। आप मुझे सबसे पहले तो एक हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मास्टर प्लान 2035 है क्या, और इससे पहले के जो मास्टर प्लान थे उनका क्या हस्म हुआ है? देखिए,
2016 में गंगापुर में जो मास्टर प्लान बना, उस मास्टर प्लान पे तत्कालीन राजनेताओं द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण छोटी छोटी कॉलोनियां कट गई, सकड़ी कॉलोनियां कट गई, गंगापुर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया जी। ये 2035 तक का मास्टर प्लान है और मास्टर प्लान में अभी 30 गांव शामिल किया गया है जी। इसमें एक नए बाईपास का भी। गंगापुर को 4 भागों में बांटा गया है। हमारा ये कहना है कि गंगापुर को 4 भागों में बांटा गया है तो सुविधा भी 4 भागों में बटे। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे दौलतपुर में डंपिंग यार्ड है। हम चाहते हैं गंगापुर में चारों तरफ डंपिंग यार्ड बने जिससे कम से कम संक्रमण एक जगह नहीं फैले। आज गंगापुर में हॉस्पिटल बनते हैं तो चारों संभागों में वो सारी मेडिकल की सुविधा और स्कूलिंग की शिक्षा होनी चाहिए। इस मास्टर प्लान के अंदर अभी हमारा शैक्षणिक हब का जो इंस्टीट्यूशनल एरिया उसका प्रावधान नहीं है, उसके लिए भी हमने कहा है जी। तीसरी बात ये है कि राज्य सरकार द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान इसमें किए गए जिसका हम विरोध कर रहे हैं। जैसे हमारा पहले का जो गंगापुर का जो रास्ता है जिसपे आज अतिक्रमण हटाया है, इस रास्ते की चौड़ाई को सरकार ने अभी तक तय नहीं किया। उससे पहले गंगापुर के प्रशासन ने 3 भागों में बांट दिया और अलग अलग जगह की अलग अलग चौड़ाई कर दी मनमर्जी। यानी मेरे आदमी है तो मैंने उसको सकड़ी जगह दे दी, मेरा नहीं है तो चौड़ी कर दी। अच्छा। तो उसका हमने विरोध किया है कि भाई जब तक मास्टर प्लान 22 तारीख तक नहीं हो जाए जब तक ये इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो बाईपास प्रपोज किया है उन सब चीजों का भी जनता को ज्ञान होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ की है। एक जिस प्रकार से मान लो एक क्षेत्र में अगर सारा डेवलपमेंट होगा, एक क्षेत्र में ही अगर जो है सारी चीजें आ जाएगी, मंडी भी वहीं होगी, इंडस्ट्रियल भी वहीं होगा, आपका हॉस्पिटल भी वहीं होगा, तो दूसरे क्षेत्रों में डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इन सारी चीजों का 4 भागों में हमने बात कही है। और अगर इस पे राजस्थान सरकार इसकी डिमार्केशन के लिए, इसके प्लानिंग के लिए, इसके रास्तों पे या मान लो आज कोई जमीन का कारोबार करता है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग खूब करो, लेकिन वो मास्टर प्लान का ध्यान रखे, सड़कों की चौड़ाई 40 फीट से कम नहीं रखे और जहाँ मास्टर प्लान में जिस चीज का प्रावधान है वो चीज करे। तो ये सारा मास्टर प्लान गंगापुर के डेवलपमेंट के लिए है। लेकिन इसमें चाहे इसको राजनीतिक भेदभाव कह दो या कुछ लोगों की इसमें जो है तकनीकी कमियां हैं, उसके बारे में हमने एक मीटिंग की है। उस मीटिंग के अंदर हमने उसके सुझाव और उस पे जो हमारा आपत्ति है वो 22 तारीख तक हम इसमें दर्ज करा देंगे और उसके लिए हमने ये सारी चीजें तैयारी कर रही है। अच्छा मान सिंह सर, देखिए मास्टर प्लान 2035 है, चलिए ठीक है, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है और समय के अनुसार हर शहर का विकास होना भी ज़रूरी है, मगर आपको लगता है कि अभी तो आनन फानन में जुम्मे 7 दिन हुए हैं मास्टर प्लान आए हुए और उससे पहले प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो कहाँ तक लीगल है? ये बिल्कुल गलत है। मास्टर प्लान तो अभी उसका तो पूर्ति भी नहीं हुई है। 22 तारीख उसमें उसकी जो है सुनवाई की तारीख है। उससे पहले गंगापुर के प्रशासन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक दबाव के चलते आज जो तोड़फोड़ की है वो अलोकतांत्रिक है, बिल्कुल उसकी निंदा करता हूँ। जनता को विश्वास में लेके जनता को बता करके इस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमारे समय हमने तय कर रखा है कि प्रत्येक दुकान के ऊपर कैंची लगा के 4 फीट की टील लगाई जा सकती है। जब हमने तय कर रखा है, अगर कहीं बड़ी है तो उसको समझा करके उनको हटाने का काम होता। आज इन्होंने जिस प्रकार के एक तरीके से तुगलकी फरमान दे करके ये कहा कि तोड़ दो, ऐसा लोकतंत्र में हो नहीं सकता। इसीलिए जनता ने विरोध किया और हमने ये कहा कि भाई ये तो लगेगी। उसके बावजूद एसडीएम ने कहा साहब हमको कुछ बात और करनी है तो सुबह व्यापारियों को बुला लो, आप बता दो, अगर कोई बात जिनाइन होगी तो सुनेंगे, बाकी आप एक दिन में गंगापुर को लंदन बनाना चाहो तो वो तो बनेगा नहीं। गंगापुर को धीरे धीरे डेवलप करने का, गंगापुर को प्लानिंग के तहत डेवलप करने का, गंगापुर के लोगों के साथ आप भेदभाव करके उनसे ईर्ष्या के तौर पे काम कर रहे हो वो तो चलेगा नहीं। और हमने तो ये भी कहा कि नगर परिषद का ईओ सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार का काम कर रहा है वो ईओ कर रहा है। गंगापुर में ऐसी जगह पे माल बन रहा है सरकारी जमीन पे जिसको ईओ कब्जा कर रहा है, जो 20 करोड़ रुपए की जमीन है, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो सब चीज भी कल आएगी।
अच्छा मान सिंह सर, आप भी देखिए पूर्व विधायक रहे हैं और शहर के डेवलपमेंट को बनते और बिगड़ते आपने देखा है। देखिए आप भी इस बात को कहीं ना कहीं मानते होंगे कि अतिक्रमण जो है ना वो ना सिर्फ हमारे शहर का बल्कि पूरे देश का एक बहुत बड़ा नासूर बनता जा रहा है। अतिक्रमण तो हटना तो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, फिर विरोध क्यों? देखिए, मास्टर प्लान का या अतिक्रमण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कहीं होता है तो हटना चाहिए, हटाना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जनता को बता करके, जनता को प्लानिंग करके, उसकी निशानदेही करके, अभी इन्होंने क्या किया कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से निशानदेही करवा दी। गंगापुर की रोड में पीडब्ल्यूडी का लेना देना ही नहीं है। जब बाईपास बन गया तो ये डिनोटिफाइड होकर के 100 मोटो वो स्टेट हाईवे खत्म हो गया, वो नगर परिषद की प्रॉपर्टी है। अब नगर परिषद की प्रॉपर्टी में पीडब्ल्यूडी से चिन्ह लगवा रहे हो आप। तो ऐसा तुगलकी फरमान नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण हटना चाहिए, प्रेम से उनको समझा करके, उनको विश्वास में लेकर के हटना चाहिए, उसमें हम सहमत हैं। अच्छा, आपने भी अभी कुछ दिन पहले मीटिंग ली थी मास्टर प्लान 2035 को लेकर के, और आपने भी जो नए नए आइडियाज़ हैं उन पर भी काम करना शुरू किया है। मुझे आप, अगर मैं पूछूं विधायक मान सिंह गुर्जर जी से, पूर्व विधायक से, आपके दिमाग में क्या आइडियोलॉजी है मास्टर प्लान 2035 को लेकर के? देखिए, मास्टर प्लान 2035 में कुछ कमियां है जी। हमारे यहाँ पानी का एकमात्र जो स्रोत है नाजिम वाला, उसको हमने हमारे समय में ये कहा था कि नाजिम वाले के लिए अगर माननीय विधायक जी कर सकते हैं तो इसके लिए अलग से 100 करोड़ का बजट चाहिए, और इसकी गहराई 40 मीटर करके इसकी पहाड़ को 40 फीट की बना दो। गंगापुर का सबसे बड़ा टूरिज्म, गंगापुर का पानी का हमेशा का सिस्टम पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि मैं कर दूं या वो कर दे, लेकिन एक बार शुरुआत करनी चाहिए। पैसा 3 फेज में आए, 4 फेज में आए, अलग बात है। आज हमने मान लो कोई काम शुरू किया, अभी सीवर का काम चल रहा है, 300 करोड़ का है, तो 4 साल चले, 5 साल चले, वो अलग मैटर है, लेकिन काम शुरू होना चाहिए। तो एक तो हमने कहा है कि पानी का स्टोरेज हमेशा ये बड़ा बने। एक गंगापुर का जो 6.5 MLD जो पानी है वो सुरक्षित रहे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री की जनता जल योजना है, उसको लागू करो। और 4 भागों में जो गंगापुर का डेवलपमेंट है उसमें हमारा जो इंस्टीट्यूशनल एरिया और टूरिज्म का, धुंधेश्वर रोड पर टूरिज्म के लिए जमीन का चिन्हीकरण होना चाहिए, और जयपुर रोड पे ट्रोमा का चिन्हीकरण होना चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको चिन्हीकरण करके, जो कॉलोनीज बाहर बसती है उन कॉलोनियों की रोड चौड़ी हो, उसके लिए डिमार्केशन हो, उसके लिए साइन बोर्ड लगे। अगर जगह जगह साइन बोर्ड लग जाएंगे कि ये जमीन फला पर्पज के लिए, ये जमीन फला पर्पज के लिए। आज सब्जी मंडी है, आज सब्जी मंडी गंगापुर के चारों तरफ होनी चाहिए। आपने देखा होगा कोरोना में जलोखरा में भी सब्जी मंडी लगती है, हमारे माधोपुर रोड पे भी सब्जी मंडी लगती है, ताजपुर पे भी लगती है। तो क्यों ना हम फ्यूचर में 4 जगह प्लानिंग करते हैं, क्यों हम एक जगह सब्जी मंडी को लेके जा रहे हैं। इसी प्रकार से और जो सुविधाएं हैं, माल गोदाम की सुविधा है, हमारे जितने भी मैरिज होम है, मंडी के पीछे का जो हमारा रोड है उसको 40 मीटर का बना करके सारे मैरिज होमों को एक जगह बना दो, मैरिज होमों के लिए जमीन अलॉट कर दो। तो ये जो शहर की सुंदरता के काम है, उनको चाहे 2 दिन में होवे, चाहे 2 साल में होवे, चाहे 5 साल में होवे, प्लानिंग होनी चाहिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप विरोध अतिक्रमण हटाने का नहीं कर रहे हैं, बल्कि तरीकों का कर रहे हैं कि प्रशासन ने जो किया, जो तरीका इस्तेमाल किया वो गलत था। तरीका उन्होंने जो सिस्टम अपनाया उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, और जो प्रशासन ने गलती की है बिल्कुल गलत है, उसका मैं विरोध करता हूँ। व्यापारी को इस तरह से डराना नहीं चाहिए। कोरोना की मार से व्यापारी अभी उभरा नहीं है। अभी हमको इसको तरीके से धीरे धीरे सब काम करने चाहिए, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा मान सिंह सर, कोई नया ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आया है कि इन चीज़ों को लेकर के, और जो आज कार्रवाई प्रशासन ने की है, आपको क्या लगता है कि क्यों करनी पड़ी कार्रवाई ये अचानक, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी अनाउंसमेंट के, और व्यापारियों के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, क्या कारण रहा, क्या वजूहत रहे? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये सारी चीजें राजनीतिक रूप से, राजनीतिक दबाव में प्रशासन जो कर रहा है। मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है, ये किसी की मोहताज नहीं है। राजनीति के तौर पे इस प्रकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। कल को किसी की नौकरी दांव पे लग सकती है, और जनता बहुत बड़ी है। इस लोकतंत्र में कानून सबसे ऊपर है, इसको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए जो कुछ भी किया है राजनीतिक दबाव के चलते किया है।
अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के भी आज आपने एक ज्ञापन सौंपा था और वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सेंटर की योजना है। देखिए 1100 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में काट दिए गए। 1,85,000 रुपए प्रधानमंत्री जी आवास के देते हैं, उसमें राज्य सरकार का 1 रुपया नहीं है। अब उसमें से अगर 1100 नाम काटे जा रहे हैं तो हमारे समझ से बाहर है। भाई तुम क्यों काट रहे हो, तुम्हारा क्या जा रहा है उसमें? अभी एनएसए में अभी जो कोरोना के कारण नवंबर तक जिसमें अनाज मिल रहा है 10 किलो प्रति गरीब को, उसमें प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि जिनका एनएसए लिस्ट में नाम नहीं है खाद्य सुरक्षा में, उनको भी अनाज दिया जाए। राजस्थान सरकार ने और गंगापुर के प्रशासन ने एक आदमी को एक्स्ट्रा को नहीं दिया, क्योंकि उसकी लिस्ट बनाने का टाइम ही नहीं है किसी के पास गरीब की। तो हमारा ये कहना है कि चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गरीब का अनाज हो, चाहे गरीब की रोजी रोटी का सवाल हो, उसमें प्रशासन को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। अच्छा, पिछले 1.5 साल से तो खाद्य सुरक्षा वाला पोर्टल ही बंद पड़ा है सर, अब इसका क्या करें? लोगों को फायदा मिल ही नहीं पा रहा है। ये बंद इसलिए पड़ा है कि या तो सरकार जो है कोरोना के नाम पे मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब खाला जी का घर समझ रखा है। तो वो जो जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है सर, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। एमएलए साहब एक बात पूछना चाहेंगे, जो कल की जो प्रशासन के साथ में आपने मीटिंग रखी है, जो विजय प्रेस में रखी गई है, तो विजय प्रेस के जो हमारे मालिक से बात हुई तो उन्होंने की मुझे तो पता ही नहीं, मेरे तो विजय प्रेस में मैंने तो किराए से दे दिया उसको, शादी है कल की उसकी। हाँ, कल का उसमें एंगेज है सर, कल के लिए। उसमें क्या है, स्वाभाविक रूप से ये बात निकल के आई थी विजय पैलेस नजदीक है, उसमें कोई लंबी चौड़ी मीटिंग हो रही नहीं है, ये तो कोई आधे घंटे की मीटिंग है। अगर वहाँ पे शादी हो रही है तो कोई दूसरी जगह कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है ये। जी, पास में ही मैरिज हम दूसरे हैं तो कल तो किरण पैलेस में कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि भाई अपन कोई उसमें कोई 4 घंटे तो लगना नहीं, अपना आधा घंटा का इशू है अपना उसमें। तो कल कुल मिलाकर के व्यापारी और प्रशासन के बीच में एक मीटिंग का आयोजन रखा गया है। भाई हमने इसलिए कहा ये जी कि अगर कोई और इशू है तो वो बता दो कल को, फिर आप ये कहोगे साहब हम ये करेंगे, तो उनको बता दो, उसमें कोई बात होगी तो आ जाएगी सामने। अच्छा, मैं काफी देर से सभापति महोदय को भी कॉल मिला रहा हूँ, वो शायद आउट ऑफ सिटी हैं, उनसे भी बात नहीं हो पाई। जयपुर है शायद। और उनकी एब्सेंट में भी अगर ये काम हुआ है तो वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है। नहीं, बिल्कुल उनसे मेरी बात हुई थी, उनको अंधेरे में रख करके किया गया है जो गलत है। अच्छा, जाते जाते और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर मान सिंह जी आप लोगों के लिए? एक ही बात कहना चाहूंगा कि राजनीति में स्वच्छता होनी चाहिए, शुचिता की राजनीति करनी चाहिए। प्रशासन को भी अपने जो है राजधर्म का पालन करना चाहिए। जनता और प्रशासन एक दूसरे की कड़ी है। गंगापुर का सामंजस्य, गंगापुर का आपसी समन्वय बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन, राजनेता और सरकार सब मिलके काम करें। ये हमारा उद्देश्य है। कभी भी हम गलत काम के लिए कोई प्रेशर नहीं करते, ना गलत काम को करने देंगे। अच्छे काम के लिए हम प्रशासन को बधाई भी देंगे, धन्यवाद भी देंगे, और जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। अच्छा मान सिंह सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो आपके कार्यकाल में इशू हुई थी और कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए गले की फांस बनती जा रही है, अमृत योजना और सीवरेज, ये कब तक जी का जंजाल बने रहेंगे आम लोगों के लिए और गंगापुर के लिए? देखिए भारद्वाज जी, ये गंगापुर की सबसे बड़ी महती योजना है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ना तो कोई मॉनिटरिंग कर रहा है, ना कोई इसके जो है इसका काम को देख रेख करके इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। जब तक किसी काम की मॉनिटरिंग तरीके से नहीं होगी, जब तक ईमानदारी के साथ में काम नहीं होगा, इस प्रकार से जो गंगापुर को छोड़ दिया, हमारे समय 2 साल तक काम चला, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अभी ये गंगापुर के आधा फेज का काम है। हमारा जो उदय बोर्ड का जो फेज है वो तो अभी चालू नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। और एक फेज में इन्होंने बिगाड़ के रख दिया। आज तक आप ताज्जुब करोगे, इसकी टेस्टिंग पानी डाल के हुई नहीं है। सीवरेज वाली ये कोई कहे कि भाई मेरे को कोई कहेगा तो कौन तो एमएलए को निर्देश देगा और कौन एसडीएम को निर्देश देगा, तो स्वाभाविक रूप से सो मोटो जनप्रतिनिधि की और यहाँ के आला अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि हर चीज की टेस्टिंग हो, मॉनिटरिंग हो, चेकिंग हो। और कहीं कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए प्लान करके बड़े बड़े शहरों में काम चलता है, तो उसके लिए बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, इंडिकेशन लगाए जाते हैं, ट्रैफिक को मोड़ा जाता है और सर्टेन टाइम के अंदर काम को पूरा किया जाता है। तो ये सारी चीज नॉर्म्स में है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ना कोई सारी कुछ लापरवाही हो रही है।
बाकी तो ये चीजें आवश्यक है, गंगापुर को चंबल का अमृत का पानी मिले, गंगापुर को सीवर का काम मिले, अगले 50 साल की योजना है उनको ठीक से कराना चाहिए। अगर ये ठीक से नहीं होंगी तो निश्चित रूप से इस समय के प्रशासन, ये इसके आज के जो राजनीतिज्ञ है उनके खाते में ये जनता इसको भुगतने का काम करेगी। बिल्कुल। अच्छा मान सिंह सर, जाते जाते इतनी रिक्वेस्ट मैं भी आपसे करना चाहूँगा कि एक विपक्ष के नाते, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते आप भी आमजन के मुद्दे समय समय पर उठाते रहें ताकि लोगों को कुछ राहत ज़रूर मिलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पूरा प्रयास रहता है। आज आपने देखा होगा जी कि जिस प्रकार से एक दलित बच्चे की हत्या की गई, आज भी हमने उस मुद्दे को उठाया, और भी कोई मुद्दा होगा। जनमानस में हमारे लिए 36 कौम सम्माननीय है, लेकिन अपराधी की कोई जगह नहीं है। गंगापुर के साथ खिलवाड़ करने वालों की कोई जगह नहीं है। गंगापुर के अंदर अमन चैन रहे, व्यापारी सही तरीके से काम करे, चाहे वो कोई भी हो, हम सबका सहयोग करेंगे। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके गंगापुर का विकास हो, सब लोग आपस में मिल करके रहे। गंगापुर में जो भी गंगापुर के साथ खिलवाड़ करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मान सिंह सर आपका टाइम देने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए वही बात है कि आप में आपकी सोच और आपके विचारों पर निर्भर करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं और किस तरह का स्वरूप अपनी कलाकृति को, अपनी कृतियों को देना चाहते हैं। आज जो कुछ भी हुआ ना, वो कहीं ना कहीं वाकई में बड़ा चौंकाने वाला था। अच्छा जी, इस मामले को लेकर माननीय विधायक महोदय रामकेश जी से भी बराबर वार्ता की जाएगी और उनका भी पक्ष रखा जाएगा बराबर उनसे। तो आप कब करना चाहेंगे बताओ? बात बिल्कुल हम उनसे लेंगे, की जाएगी इस मामले में। विधायक तो जो वर्तमान विधायक है हमारे रामकेश जी, उनसे भी हम लेंगे कि सर क्या कुछ चल रहा है और इन जो बिगड़े हुए हालात हैं इनको कैसे सुधारा जाए। और दूसरी बात ये है कि देखिए मानसून अब ठीक है, बारिश शुरू होने वाली है या चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के इन हालातों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और इतना ज़रूर हम चाहते हैं राजनीतिकीकरण किसी चीज़ का ना हो, आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को संज्ञान लिया जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है सर। और अजय जी एक बात कहना चाहेंगे, पहले सबसे पहले प्राथमिकता उसको देनी चाहिए नालों की सफाई, क्योंकि हाँ, बरसात आने इन चीज़ों की आवश्यकता इतनी नहीं थी। अजय जी बरसात आने वाली है और शहर के प्रत्येक नाले भरे हुए हैं, नाले बंद पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, जाल नहीं है, कहाँ गड्ढे, कहाँ पुलिया बननी है, कहाँ करनी है। लोगों को इस 15 दिन बाद भुगतना बिल्कुल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्राथमिकता इस चीज़ की होनी चाहिए कि मौजूदा हालात शहर के क्या हैं और किन चीज़ों को हम सुधार सकते हैं। हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से यही निवेदन है कि सबसे पहले कहाँ तो गड्ढे हैं, कहाँ क्या है, हाँ, और जहाँ फेरो कवर नहीं है, नाले टूटे पड़े हैं, नाले जाम हैं, सबसे पहले तो उन चीज़ों को आप प्राथमिकता के साथ में ठीक करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा सर। शहर दरिया बनने में कोई टाइम नहीं लगा। बिल्कुल, और हम बार बार कहते हैं ना, ये शहर हादसों का शहर बनने वाला है सर, और यही होने वाला है अगर आप लोगों ने मॉनिटरिंग नहीं की। प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं उनसे हमारा यही निवेदन है कि सर पहले इन चीज़ों को प्राथमिकता से आप दूर करें। कहाँ से जाल निकले पड़े हैं, आप देखिए नेहरू गार्डन के सामने, मैं खुद 2 बार उस जाल को उस गड्ढे पे जमा करके गया हूँ सर। वो निकल करके वहाँ से चला जाता है और किसी न किसी बड़ी दुर्घटना को वो बिल्कुल निमंत्रित करता है। जो LNT वालों ने और जो अमृत योजना वालों ने, कई लोगों ने आरोप लगाया है कि जहाँ जो पेच वर्क किया वो भी घटिया किस्म का किया गया। हाँ बिल्कुल, लोगों की गाड़ियाँ धस रही हैं, ओवरलोड गाड़ियाँ धस रही हैं। नहीं बिल्कुल, और पेच वर्क मैंने भी देखा है, आपको याद होगा मैंने कल या परसों की लाइव में बताया भी था कि बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा, गिट्टियाँ उखड़ गई, जो पेच वर्क है ना आपका वो बिल्कुल ख़त्म है। तो प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं, ADM साहब हैं, SDM साहब हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि वो सक्रिय हैं। और मज़ा आ जाए अगर विधायक साहब मिलकर के और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के एक बार शहर का पूरा मॉनिटरिंग करके और फिर ये देख लें कि सबसे पहले इस शहर की प्राथमिकताएं है क्या और किस तरह जनता को हम राहत दे सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस मामले में विधायक महोदय से भी बात की जाए। बिल्कुल, कल हम विधायक महोदय का पक्ष ज़रूर जानेंगे। और दूसरी बात, रही बात अतिक्रमण की, तो शिवरतन जी से आते ही हम ये कहेंगे कि सर ये जो 2-3 आपने प्लान बनाए थे इनको अब इनफील्ड एग्जीक्यूट कर दीजिए। आप ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, इनको एक स्थायी जगह आप दे दीजिए। दूसरी बात, टेम्पो स्टैंड है, टेम्पो का मामला है, यातायात की जो व्यवस्था है, इन पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो लोगों को ज़्यादा राहत मिलेगी।
बजाय इसके। रही बात अतिक्रमण की, तो जितने हमारे व्यापारी भाई हैं, मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर कि कहीं ना कहीं आप लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि नहीं हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई तो हम प्रशासन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, मगर ये याद रखिए सर, कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी हैं। चाहे गंदगी है, कचरा है, अतिक्रमण है, ये कौन करता है? आप और हम ही करते हैं। अच्छा जी, जब नगर परिषद के सफाई कर्मचारी जब बाजार में कचरा निकालने के लिए जाते हैं तो दुकानदार उनको चाय पानी पिला के, अरे मेरे यहाँ तक ठीक है मत हटा, टेबल तख्ते तक नहीं हटाते दुकानदार। हमारा निवेदन है ये बरसात से पहले अपने टेबल तख्ते को हटा के, और जब भी सफाई कर्मचारी आए उनसे सफाई करने दें, नहीं तो फिर बाद में दरिया बनेगा। नहीं, और एक बात बताओ, अगर किसी दुकानदार या किसी व्यापारी भाई के सामने का अगर नाला टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त है, कितना पैसा लगेगा सर? कितना पैसा लगेगा आप मुझे बताइए। आप खुद भी उसको ठीक करवा सकते हैं, उसका परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं आप, मगर नहीं, हम तो हर चीज़ के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम तो हर चीज़ के लिए दोष देते हैं ना, तो सरकार को दोष देते हैं। और जब तक हमारी ये प्रवृत्ति नहीं बदलेगी ना, तब तक हम किसी नई चीज़ की या नए विकास की कल्पना नहीं कर सकते सर। अच्छा जी, जब सफाई कर्मचारी जब सफाई करते हैं ना, 80% दुकानदारों के पास में वो डिब्बे नहीं है कचरे के। हाँ, वो सीधा मैंने देखा ही नहीं सर, गंगापुर मुझे नजर ही नहीं आ रहा कचरा पात्र। कर्मचारी जब सफाई करके जाता है, थोड़ी देर बाद में उसी को कचरे को वापस रोड पे डाल देते हैं, डाल दिया जाता है, और फिर बाद में कहते देखो सब गंदगी है। शर्म आनी चाहिए आपको और हमको भी कि हम खुद जिम्मेदार हैं इन सारी चीज़ों के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप विरोध ना करें, या मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बात ना कहें, मगर हमेशा ये याद रखें सर कि आप कितने जिम्मेदार हैं, आपने अपनी भूमिका कैसे निभाई, ये भी आपकी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक हमारी गंगापुर सिटी की जनता से और माता बहनों से एक निवेदन रहेगा, जो ऊपर के मकानों पर खाने पीने की चीज़ें जो फेंकते हैं, उनको गाय खाती है, और गाय थैली समेत खाती है, और वो बुरी तरह से तड़प के मरती है। इसको आपको पाप भी लगेगा। हमारा निवेदन है, खाने पीने की चीज़ थैलिया में नहीं डालें, उनको नीचे आके उसको उसमें कचरा पात्र की गाड़ी में डालें, बिल्कुल गायों की मौत ना हो, अकाल मौत। और सरकार ने भी कहीं ना कहीं मैं ना पूरी सख्ती के साथ ये कह दिया, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ना, वो अब राजस्थान में पूरी तरह बैन होने वाला है। तो सरकार को, हमको भी सहयोग करना पड़ेगा। हम ना सिर्फ सरकार को बल्कि प्रशासन को भी हम सहयोग करें। हमारा सरकार से निवेदन है, जब सुप्रीम कोर्ट की थैलियों पर रोक है तो ये बंद ही क्यों आ रही है? अगर रोक ही लगानी है सरकार को तो ये मिल फैक्ट्रियों को बंद ही कर देना, यहाँ पे आएगी नहीं तो इस्तेमाल ही नहीं करेगा कोई। यही तो समस्या है कि हम हमेशा चोर को पकड़ते हैं, छोटे मोटे दुकानदारों, चोर की मैया को नहीं पकड़ते, छोटे मोटे, है ना? फैक्ट्री पे क्यों आ रही है जब सुप्रीम कोर्ट की रोक है तो? नहीं, बिल्कुल सही बात है, पूरी तरह से बंद कर दो। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ विकल्प बहुत तेजी से निकलते हैं साहब, और हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते हैं। पर कुल मिलाकर के ये है, आज हमारा अनछुए पहलू नहीं था, लेकिन एक परिचर्चा हमें जरूर करनी थी। दिन भर जो गहमा गहमी रही ना गंगापुर सिटी में, पहले नगर परिषद का पीला पंजा चला, उसके बाद किया व्यापारियों ने विरोध, और उनका समर्थन किया विधायक मान सिंह गुर्जर जी ने, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी ने। आज सबसे बड़ी बात ये, मास्क की भी कार्रवाई काफी मात्रा में की गई है। जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे, मास्क में जो दुकानदार नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, और उनकी बराबर रसीद भी काटी गई है। बिल्कुल। और इस विरोध का है ना, इस तरह का अगर कोई हमारे पास खबर आया तो हम उसको बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। व्यापारी भाई से निवेदन है, दुकान पे आए तो आप मास्क लगा के ही बैठे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो कहते हैं ना कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, और दूसरी बात, हम लापरवाह नहीं हो सकते सर अभी। प्लीज इस चीज को समझिए आप। अगर किसी बड़े दुश्मन से लड़ना है ना, तो लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी हमको, और लंबी लड़ाई में हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में या इलाके में जाने से बचें। ज़रूरी हो तो ही बाजार में जाएं, और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें जब भी आप भीड़ में जाएं। और नगर परिषद ने आज एक थैली पकड़ने की भी काफ़ी कार्रवाई की है, काफ़ी थैलियाँ भी जब्त की हैं, प्लास्टिक वाली जो थैलियाँ वाली, ठीक है ना। तो फिर आप कहते हो कि साहब ये विरोध है, साहब इसके खिलाफ तो की नहीं, उसके खिलाफ तो नहीं की। शुरुआत कहीं ना कहीं हमको खुद से करनी पड़ती है सर। अगर हर व्यक्ति ये सोच ले कि नहीं मैं नियमों का पालन करूंगा, तो फिर बचेगा कौन जो नियमों का पालन नहीं करेगा? सबको अपने यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले अपने आप को, बिल्कुल, अपने खुद में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है सर। तो खुद में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और आज ही हमारी ये परिचर्चा का विषय था कि आखिर आज जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके पीछे वजूहात क्या हैं। और पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने कहा कि विरोध किसी चीज़ का नहीं है, बस इतना है कि हर चीज़ का एक सिस्टम और एक प्लान होना चाहिए, और लोगों को कन्विंस करके, ये भी सही बात है, जिन लोगों के लिए आप मास्टर प्लान लेकर के आए, कम से कम उन लोगों से तो समर्थन और साहस और साथ ले लें आप,
तो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। लोगों के पास एक से एक बढ़िया आइडिया है, उनको आप एग्जीक्यूट करें तो शायद हम बेहतरीन गंगापुर बना सकते हैं। बाकी प्यार मोहब्बत के साथ में रहें, अच्छे जज्बे के साथ में रहें सर, ये हमारी रिक्वेस्ट है। इस शहर को बनता हुआ देखें, बिगड़ता हुआ ना देखें, ऐसी कल्पना ना करें। और चलिए हमारा अजय जी व्यापारी भाइयों से निवेदन है, कल मीटिंग रखी गई है, विजय पैलेस के आसपास ही रखी जाएगी। कल प्रशासन के संग अतिक्रमण को लेकर बिल्कुल साहब भी आएंगे, उसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी नहीं बिल्कुल, और अपना पक्ष रखें, अपना पक्ष रखें आप बिल्कुल। ध्यान रखें, बाहर से गाड़ी आए तो साइड में लगवाएं। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, पार्किंग की समस्या है या दिन भर ट्रांसपोर्ट का आपका जो माल आता है वो है। इन चीज़ों का भी आप विशेष ध्यान रखें कि हम शहर में अतिक्रमण बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, हम शहर में भीड़ बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, हम सड़कों को जाम कर रहे हैं या सड़कों को खाली कर रहे हैं। आम आदमी के लिए जगह नहीं छोड़ी सर आपने, ये ध्यान रखिए आप, और इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पे कोई रहना नहीं है, उनको कोई मकान बनाना नहीं है। बिल्कुल सर, आज हैं कल चले जाएंगे वो लोग। आप लोग और हम लोग ही तो शिकायत करते हैं प्रशासन से, जब तो अतिक्रमण हटाने पहुँचती है। नहीं बिल्कुल सही बात है। तो इन चीज़ों पर ध्यान ज़रूर दें, और उम्मीद करता हूँ आज की जो परिचर्चा है ना वो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, और दिन भर की तमाम खबरें और अपडेट हम आपको दिखाते रहते हैं। आज दिन भर पदम जी ने, इब्रार ने बहुत अच्छी लाइव आपको चलाई और पल पल की अपडेट आपको दी। उम्मीद करता हूँ इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल पर आपका जो प्यार है, आपकी जो मोहब्बत है, आपका जो भरोसा है वो बना रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।